कार्यस्थल सुरक्षा नियमों के लिए आ रहा है। सुनिश्चित करें कि हमारे पास हर समय हमारी सख्त टोपियां हों। साइट तक पहुंच कर्मचारियों और उनके द्वारा अनुमोदित लोगों के लिए प्रतिबंधित है। CD मूडी निर्माण। मेरा नाम चार्ल्स डेविड मूडी जूनियर है। मैं संस्थापक हूं और मैं इसका अध्यक्ष हूं। CD मूडी कंस्ट्रक्शन कंपनी। CD मूडी कंस्ट्रक्शन कंपनी एक सामान्य ठेकेदार है। हमने 1988 में शुरुआत की थी और हमने कुछ अविश्वसनीय परियोजनाएं की हैं। ओलंपिक स्टेडियम, टर्नर फील्ड, मोरहाउस में मर्सिडीज बैंज, रे चार्ल्स परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर। और अब मैं गूगल के लिए बना रहा हूं। जिन चीजों पर मैं वास्तव में कड़ी मेहनत करता हूं उनमें से एक है पुरुषों और महिलाओं को रंग देना, चमकने और मुख्य भूमिकाओं और उच्च स्तरीय भूमिकाओं में आने का अवसर। और हमारा लक्ष्य पहला अश्वेत ठेकेदार बनना है रंग के लोगों के साथ, गूगल के लिए अपना खुद का डेटा केंद्र बनाने के लिए। मैं शिकागो में 60 के दशक में बड़ा हुआ। मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जो मेरे जैसा दिखता हो, जो एक ठेकेदार था, एक कंपनी का मालिक था। जब मैं लगभग 15-16 साल का था तब मैं अपने पहले अश्वेत वास्तुकार से मिला। तभी मैंने कहा, ठीक है, मैं यही करना चाहता हूँ। मोरहाउस खत्म करने के बाद मैं हार्वर्ड गया और वास्तुकला में अपनी डिग्री प्राप्त की। मैंने एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र और शोर पर एक फील्ड असाइनमेंट लिया। कार्रवाई। मैंने कहा, ठीक है, मैं पूरे दिन बैठना और चित्र बनाना नहीं चाहता, मैं बल्कि निर्माण करूंगा। इसलिए मैंने वास्तुकला के अपने ज्ञान को निर्माण में लिया। मैंने परमाणु ऊर्जा में अपना करियर शुरू किया। मैंने 82 में शादी कर ली। हम अटलांटा चले गए और जिस कंपनी में मैं काम करने आया था, मेरे अटलांटा आने के 2 महीने बाद दिवालिया हो गया। मेरे पास नौकरी नहीं है और मेरी पत्नी ने स्कूल पूरा नहीं किया है, लेकिन मेरे पिताजी ने एक कंपनी शुरू की थी। अगर हम में से कोई एक व्यवसाय करना चाहता था। मैंने कहा, तुम्हें पता है क्या, मैं CD मूडी कंस्ट्रक्शन कंपनी को शामिल कर रहा हूँ। मैं कभी किसी कंपनी का अध्यक्ष नहीं रहा, लेकिन मैंने छोटी कंपनियों में काम किया था, इसलिए मुझे पता था कि मैं ये कर सकता हूँ। यह मेरा पहला प्रोजेक्ट था। हमें रात 8 बजे से सुबह 4:30 बजे तक काम करना पड़ता था और मेरी पत्नी कोशिश करती थी और बच्चों को शांत रखना ताकि मैं दिन में सो सकूं, फिर रात को काम पर जा सकूं। 1991 के लिए तेजी से आगे। मैंने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर जीता। मैं ये पुरस्कार जीतने वाला पहला अफ्रीकी अमेरिकी था, अटलांटा बिजनेस क्रॉनिकल और अटलांटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। 1992। मेरा व्यवसाय 4 साल पुराना है। हम वास्तव में अच्छा कर रहे हैं। मेरी पत्नी को अपने किसी करीबी का पता चला यौन शोषण किया गया था और मैंने अभी इसे धुंधला कर दिया था कि यह मेरे साथ हुआ। मैं तैयार नहीं था। मुझे ट्रिगर किया गया था। 4 महीने बाद मेरा पूरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सका। मुझे चुपचाप सहना पड़ा। और इसलिए मैं अब बोलता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं। वे सब कुछ हो सकते हैं क्योंकि वे किसी प्रकार के आघात से निपट रहे हैं। मैंने खुद को 2019 में एक और ब्रेकडाउन पाया। मुझे लगा कि मेरा काम हो गया, लेकिन मैंने बचपन के यौन शोषण के आघात का कभी सामना नहीं किया। आखिरकार मैंने 2021 में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की और इसने मेरी जिंदगी बदल दी। इसने मुझे मुक्त कर दिया। वास्तव में इसीलिए मैं किलिमंजारो पर्वत की पैदल यात्रा कर रहा हूं। मैं इसे किसी भी तरह के आघात से बचे हर व्यक्ति के लिए कर रहा हूं। और हम उस चिंता और आघात को उस पहाड़ की चोटी पर छोड़ने जा रहे हैं। तो मैं 7 दिनों में 15,000 फीट जाने वाला हूं। तो अगर आपका रक्त ऑक्सीजन सहयोग नहीं कर रहा है, वे मुझे रुकने के लिए कहेंगे। यदि आपका सामान काम नहीं कर रहा है तो वे आपको अनुमति नहीं देंगे। ओह, मुझे जीना पसंद है। मैं अक्सर खुद से पूछता हूं कि अगर मेरा कभी यौन शोषण नहीं हुआ होता तो मैं क्या करता। मैं कोशिश करता हूं कि मैं किसी ऐसी चीज पर ध्यान न दूं जिसे मैं जानता हूं। मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मेरे पास अभी भी एक अविश्वसनीय जीवन है। मैं उन सभी लोगों के बारे में सोचता हूं जिनकी मैं मदद कर रहा हूं, बस मेरी कहानी साझा करके और अपना जीवन जीकर। मेरी कंपनी के मालिक होने से मुझे समुदाय में फर्क करने में मदद मिली है। हम पैसा, समय दान करने में सक्षम हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं अब गूगल के साथ और वास्तव में लोगों के लिए कुछ अवसर पैदा कर रहा हूं जिन्हें मिशन क्रिटिकल वर्क में शामिल होने का मौका कभी नहीं मिला।